नमस्कार। मेरा नाम है नीलम उपाध्याय और मैं लव लाइफ हेल्थ सेंटर की फाउंडर हूँ। हमारे साथ है जागृति मेहता। और जब ये मेरे पास आई थिंक 25 दिन पहले आए थे, 25 दिन पहले मैंने इनकी थेरेपी जो है वो स्टार्ट की थी। और उस वक्त जागृति जी, आप जब मुझसे मिले थे तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, जरा आप बताएंगे। पैर में तकलीफ थी। पैर में तकलीफ कैसी थी? दोनों पैर टेढ़े हो गए थे ऐसा बताया था डॉक्टर ने? एक पैर ज्यादा था, एक एक पैर पैर में कम था, कम था। लेकिन दोनों मुड़ गए हैं और वो रिपोर्ट्स भी आप पे दिखेंगी। हाँ, मेरे को पता नहीं थी वो भी बीमारी बताई थी। और क्या क्या चीजें थी वो आप बताएंगे जरा? स्पाइन में तकलीफ है। सर से लेकर स्टार्ट करेंगे। सर में क्या सर में होता था? नस दब गई है। नस दबी थी। हाँ। और ऐसा आपको क्या फील होता था? ये तो मैंने बताया था कि हाँ, नस दबी है। दब आपको क्या फीलिंग्स होते थे? पूरा सरक जाता है ना, वैसा होता था। वैसा कि भाई कहीं कुछ सरक रहा है। हाँ, और सरक रहा है। सेंसेस में आप कैसे गाय, मतलब कोई कुछ बोल रहा है और आप बिल्कुल खो नहीं, जाते थे, हाँ, ऐसा होता ध्यान था? नहीं रहता है। ध्यान नहीं रहता था जब आप आए थे उस वक्त? हाँ। जब आप आए थे उस वक्त की हम सिचुएशन बता रहे हैं। हाँ। तो जब आप मेरे पास आए थे तब, जब मैंने आपको कहा था कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे बॉडी में कहाँ क्या क्या हो रहा है, आपको इतना पता था कि मेरे बॉडी में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। हाँ। लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ जाना, हाँ, किसके पास जाना, और अब मुझे क्या बताना बताना है ना। बरोबर। फिर इसके साथ आपको गर्दन में क्या तकलीफ थी? गर्दन बहुत दुख रही थी। बहुत पेन हो रहा था। हाँ। खाने में क्या हाल था आपका? खाना तो खा ही नहीं पाती थी, ऐसा होता था। ऐसा होता था और हमेशा पेट फूला फूला सा हाँ, रहता था? पेट में बाहर जैसा लग रहा था। गैसेस वगैरह होते थे? हाँ। ओके। फिर खाना पचता नहीं था, ये था। हाँ, दवाइयाँ कितनी खाते थे? कौन कौन सी दवाई खाते थे? डायबिटीज की 3 थी और बीपी की थी एक। कोलेस्ट्रॉल नहीं पता है मेरे को, मैंने उसकी आपने कभी दवाई चेक ही नहीं नहीं नहीं, किया? चेक नहीं किया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हाँ वो है हाँ। है ना। फिर उसके बाद पेट के इश्यूज थे। फिर आपका जो पेट का जो भाग था वो काफी आगे की तरफ था, काफी बहुत बड़ा, बहुत बहुत ज्यादा ऊपर बहुत था। ज्यादा ऊपर। हाँ। और जिसकी वजह से हमेशा भारी हाँ। और बिल्कुल मन उदास, हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ये सारी लूज मोशन ज्यादा हो जाते थे। लूज मोशन होते थे, मतलब आप बिल्कुल ढीले हो जाते थे, हाँ। है ना। और जब भी ये होता था तब फिर क्या करते थे आप जब लूज मोशन होते थे? अच्छा ही नहीं लग रहा था। ओके। कुछ नहीं। और जब ऐसे सोते ही रहूं, ऐसा सोते हो। ही रहो और आपको छाती में भारी लगता था हाँ। जब आप यहाँ पर आए थे? और ये जो पार्ट अभी आपका नहीं दिख रहा हाँ, है ना, ये बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा था, ऐसा फील हो रहा था कि पार्ट है इधर कुछ। ये पूरा मास हाँ। मास स्ट्रक्चर जो था वो यहाँ पे भरा हुआ था। हाँ। ठीक है। फिर आपके पैरों की तरफ थाइज वगैरह ज्यादा, कभी कुछ यहाँ पे मोटा था, हाँ। यहाँ एकदम पतला था, अभी तो काफी कम हो गया। हाँ, कम हो गया। ये सिर्फ चीजें आपको 24 हाँ। 25 दिनों में ही हुई है। थाइज आपके जो है वो कम हो गए हैं, आपके बाइसेप्स जो है वो कम हाँ। हुए हाँ। थे। हाँ। फिर आपका जो पैरों का जो स्ट्रक्चर था वो घुटने अपनी पोजीशन छोड़ दिए थे। हाँ। डॉक्टर ने आवाज आवाज आती थी, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कहा था, डॉक्टर ने बोला था कि गादी सरक गई है। हाँ, गद्दी सरक गई है। हाँ, फिर और क्या बताया था? बस उतना ही उसने ऐसा ही बोला था कि गादी सरक गई है और ऑपरेशन। ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन के लिए बताया था। तो हाँ, फिर आपने ऑपरेशन क्यों नहीं किया? मेरे को लगा कि नहीं करना है मेरे को ऑपरेशन, ऐसे ही सीधा होता है। ऐसा ही सीधा करना है, इसलिए आपने मुझे ढूंढा। हाँ। ठीक है। और फिर पैरों का ये जो पार्ट होता है, वहां पे जो कालापन था, उसके लिए कभी डॉक्टर को बताया आपने कि ये क्यों हो रहा हाँ, है? चमड़ी के डॉक्टर को बताया था, उसने दवाई दी थी और गोली दिया था, वो लिया लेकिन फर्क नहीं हुआ। वो कालापन ऐसा ही रहा? ऐसा ही पर रहा। डॉक्टर को कभी ये पूछा नहीं आपने कि ये मेरा जा नहीं रहा है, ये चीजें बढ़ क्यों रही है? कुछ नहीं बताया उसने। उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है। फिर आपके जो नाखून थे वो सड़ रहे थे, हाँ। है ना, और वो अपनी पोजीशन भी छोड़ रहे थे, हाँ, उसमें से बहुत पस काला जैसा भी, काला। हाँ, हाँ, काला 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 और काला। अजीब सा निकल रहा था। कभी आपने डॉक्टर को बताया कि ये क्या हो रहा है? नहीं, वो तो बताया नहीं था मैंने। कभी नहीं बताया। मैंने बोला जैसा है वैसा और आपको रहने दो। पता भी नहीं चला कि हाँ। किसको जाके बताऊं, हाँ। है ना। और ये आंसर भी नहीं मिल रहा है क्योंकि चमड़ी में जो कालापन हो रहा है वो भी डॉक्टर बता नहीं पा रहे, वो नहीं। दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा हाँ, है नहीं ना? हुआ। अब जब आप मेरे पास आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, अब हम वहां पे आते हैं। ट्रीटमेंट कितने कितने मिनट की है आप बताएंगे? छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स है, आठ डुएबल है? 8 मिनट है, कुछ 1 सेकंड है, कुछ कुछ। 1.25 मिनट है। हाँ, 1.25 मिनट है। अब ये 1.25 मिनट की, 8 मिनट की, 5 मिनट की जो आपने ट्रीटमेंट की, अब आप बताएंगे कि इसमें आपको क्या इफेक्ट मिले, ये 25 दिनों में क्या हुआ, आप जरा अपनी जर्नी बताएं, थोड़ा डिटेल में बताएंगे।
बहुत ही पेन हुआ पूरा शरीर, अच्छा। लूज मोशन भी ज्यादा हो गए, हाँ, कितना हुआ लूज मोशन? 30 से 40 बार 30 से एक 40 दिन में। एक दिन। और 30 से 40 बार क्या निकला? स्टूल निकला या पानी निकला? पूरा पानी, स्टूल तो निकला ही नहीं। सिर्फ पानी निकला। हाँ, सिर्फ पानी। और मैंने आपको क्या बताया कि ये आपके बॉडी के अंदर है? हाँ, बॉडी के अंदर है और वो कचरा निकल रहा है पूरा। क्या उसमें स्मेल आ रही थी? अब बहुत स्मेल आ रही, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत। गटर की बात आती है ना, वैसी आ रही थी। बिल्कुल। आपको ताज्जुब नहीं हुआ कि ये मेरे अंदर था? ताज्जुब हुआ। और ऐसा और कितना दिन चला? वॉमिट भी हुआ, और वो भी जाड़ा। कितना वो ज्यादा? 3-4 बार हुआ, लेकिन जाड़ा, बहुत जाड़ा। और ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी सब बाहर फेंक रहा है हाँ, है ना? वैसा ही हुआ। तो ये ताज्जुब वाली बात आपको लगी। हाँ। और जैसे जैसे ये चीजें हुई, क्या आप सरवाइव कर गए? क्या आपकी दवाइयां चालू थी उस वक्त? नहीं, बंद हो गई थी, क्योंकि खाना ही नहीं खा रही थी, लूज मोशन हो रहे थे, तो खाना ही नहीं खा रही थी, तो गोली कैसे ली? गोली कैसे? और आप सारी चीजें जो सरवाइव कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट्स की बदौलत, हाँ, जो मैंने आपको बताया। हाँ, बताए थे वही। और उसी पॉइंट्स के बदौलत आपको आपका बॉडी जो है वो अंदर से क्लीन कर रहा है। हाँ, क्लीन कर और ये रहा आपको था। पता भी चल रहा था हाँ, कि एकदम स्मेल भी गंदी आ रही हाँ, है। गंदी आ रही क्या थी। उसमें मेडिसिन की स्मेल भी निकली थी? हाँ, मतलब मेडिसिन। बॉडी ने जो दवाइयां आपने खाई, वो दवाइयां भी बॉडी फेंक रहा था कि भाई ये हाँ, नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। इसमें आपका कौन कौन सी दवाई चालू थी आपकी? डायबिटीज और डायबिटीज BP। और बीपी। क्या तब से कब से बंद किया आपने वो दवाइयां? पूरा एक हफ्ता तो हो गया, उसके ऊपर। एक हफ्ते के ऊपर। जब दवाइयां बंद की उसके बाद भी आपको ऐसा लगा कि मुझे ये लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं लगा मेरे अभी को। आप मुझे बताइए, बिना दवाई के बैठे हो, हाँ, बैठी हूँ, बिना स्वीट भी खाया मैंने। स्वेट भी खाया, क्या आपको ऐसा लगा कि आपको चक्कर आ गए, आप गिर गए, या नहीं, फिर नहीं, बॉडी नहीं, में कुछ हो गया? ऐसा नहीं लगा। 39 से 40 बार स्टूल पास करने के बाद भी हाँ, आपका चेहरा चमक रहा था, हाँ, आपके अंदर से चीजें क्लीन हो रही थी, आपका ये जो पार्ट है यहाँ पे जो हाँ, फैटनेस है, आपका जो पेट जो आगे है, आपके जो पैर सीधे नहीं हो रहे थे, वो सब वो हर भी दिन ठीक होने शुरू हो गए। अभी सीधा चलने लगी, पहले टेढ़ी चल रही थी। कितने दिनों में हुआ ये? सिर्फ वो 25 दिनों? 25 दिनों में। 25 दिनों में आपका पैर सीधा हुआ? हाँ, वो जो स्किन का जो कालापन था, जो दवाइयों से नहीं गया, जो हाँ, किसी ऑइंटमेंट से नहीं गया, नहीं गया। क्या वो गया? हाँ, वो गया, एकदम लाइट हो गया। एकदम लाइट होगा। कितना डार्क था? बहुत डार्क था। आपका जो नाखून था जो सड़ रहा था, उसमें जो कालापन था, वो भी कम हो गया है, एकदम पूरा खिल गया है वो वैसा। पूरा खिल गया, पूरा नाखून अपना शेप ले। हाँ, आपके यहाँ पे जो मांस के जो होते भरे थे, वो क्या भी वो चले गए? चले गए वो भी। आपके जो छाती का ये जो पार्ट था जिसमें बहुत सारा भरा था, ऐसा आपको लगता था, हाँ, क्या वो विजिबल गए अंदर? हाँ, हाँ, डिफरेंस हुआ? डिफरेंट हुआ। और इसकी वजह से आपका घुटना भी जो है वो सीधा हुआ। हाँ, क्या आपका यहाँ पे हम्प था? हाँ, पीछे था। कितना परसेंट गया? बहुत सारा। 80% हाँ, कहेंगे? 80% 100 में से 80% हाँ। निकल गया। चीजें चमत्कार नहीं है, और चीजें आसानी से डुएबल। इनको इतनी सारी चीजें होने के बाद भी आज अभी आप इनका चेहरा देखोगे तो क्या आपको बीमार जैसा लग रहा है? अब मुझे बताइए, जब आप पहली बार मेरे पास आए थे तब और आज में, हाँ, बहुत फर्क है। आप ये परसेंटेज में बताइए, ये फर्क कैसा है? मतलब 60 to 80% बहुत 60 to 80% सिर्फ 25 दिनों में आपको हाँ, फील हुआ? फेल हुआ। और आप जो पॉइंट्स ले रहे थे, ये पॉइंट्स आप हर एक घंटे में ले रहे थे? हाँ, हर एक घंटे में। और कभी वो 5 मिनट के होते थे, कभी वो 8 या 10 मिनट के हाँ, होते थे। 10 मिनट। आप चलते फिरते उस पॉइंट्स को ले सकते हो? हाँ, ले आप सकते सोते हैं। सोते ले सकते हाँ, हो? ले सकते हो, मैंने सोते सोते भी लिया है। आप कार में ले सकते हो? हाँ, कार में भी आते आप समय भी बैठे लेती बैठे हूँ। ले सकते हो। हाँ, डुएबल पॉइंट्स है। एक 8 साल का बच्चा भी ले सकता है, हाँ, एक 80 साल का बच्चा भी ले सकता है। ये ऐसी चीजें हैं, और ये इतनी चमत्कारिक चीजें हैं जो साइंटिफिक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ कोई चमत्कार कर रही हूँ। मैं पूरा आपके बॉडी में जो स्टिमुलेशंस है, आपके ऑर्गन्स के स्टिमुलेशंस के साथ आपके बॉडी में ये चमत्कार होता है। सो आप खुश है आज? आज खुश हूँ मैं। आज मेरा आप पैर भी इतने, सीधा हो रहा है। आज इतने सारे लोगों के लिए जिनके पैर टेढ़े हैं, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ये थेरेपी चालू करो, बस वैसा ही मैं बोल देते। बिल्कुल, और कई लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल हो, जागृति जी। मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने चालू किया है। और नीलम जी बहुत मतलब थेरेपी के बारे में तो बहुत ही अच्छी है, और स्वभाव भी बहुत अच्छा है, और हंसमुख है। थैंक यू। और नॉलेज आपको कैसा लग रहा है? क्या आज के बाद आप कभी भी दवाई खाना पसंद करो? नहीं,
बिल्कुल नहीं, मेरे को तो वैसे भी दवाई अच्छी नहीं लगती थी, चालू हुई थी वो दिन से मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी। डायबिटीज आया वो ही मेरे को टेंशन हो गया था। तो जागृति जी, आप मुझे ये बताइए कि भविष्य में भी कभी भी आपको कभी कुछ होता है तो आप क्या प्रेफर करोगे? नीलम जी। नीलम जी नहीं, आप वो पॉइंट्स प्रेफर करोगे जिससे आप ठीक हुए। ठीक हुए, हाँ। वो पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए हैं। हाँ और क्या आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ चुके हो मेरे साथ? हाँ। क्या कभी स्लिप हो गए, कभी कुछ हो गया, आपको ऐसा लगता है कि आई एबल टू डू दिस ऑल दिस थिंग्स? यस। एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल रही है। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।